खुद ही और आज मतलब कुछ टाइम बाद एक रिलेशनशिप प्रॉपर डेवलप होता है इस तरह। ठीक है, तो सही। टाइम अच्छा मुफ्ती साहब, मियाँ बीवी के अगर रिश्ते की हम बात करते हैं, आपके नज़दीक सबसे पहली चीज़ क्या है उस बुनियाद को, उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने की? नहमदुन व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल दीन लेकर आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो इस्लाम हमें ज़िंदगी के तमाम ज़ाब्ते सिखाता है। ज़िंदगी की छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक इस्लाम ने हमारी मुकम्मल कामिल रहनुमाई कर दी है जी। तो चूँकि इस्लाम में हर चीज़ के हुकूक़ हैं, जैसे मर्द के हुकूक़ हैं वैसे औरत के हुकूक़ हैं, जैसे शौहर के हुकूक़ हैं वैसे बीवी के हुकूक़ हैं। तो देखिए, आपने जो सवाल किया कि इस्लाम हमें किस तरफ और क्या तालीम देता है इस बाब में कि औरत और जो मर्द है यानी मियाँ बीवी, उनका क्या मामला होना चाहिए। तो देखिए, एक ऐसी औरत जिसको हम जानते ही नहीं, दो जुमले होते हैं जी। वो जब निकाह में कहे जाते हैं तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने माँ बाप को, जहाँ वो पैदा हुई, वो भाई जिनके साथ वो रही, उनको छोड़ के वो शौहर के पास आ जाती है, क्योंकि इस्लाम ने ये खूबसूरत रिश्ता हलाल का उसका कायम कर दिया। अब उसको उससे मोहब्बत भी हो जाती है। तो जब वो इतना कुछ छोड़ के आती है तो यहाँ जिनके यहाँ वो आती है तो उसे उस माहौल में एडजस्ट होने में वक्त लगता है। तो उस वक्त उसकी प्रॉपर देखभाल की जाए। जिसके पास वो आई है, ये ना हो कि उस पर फ़ौरन कांधों पर जिम्मेदारियाँ डाल दी जाएं। इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता ज़िम्मेदारियों की भी बात करता है, ज़िम्मेदारियों का भी तायुन करता है। तो इस लिहाज से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने जो कहा, इंसान को एक कुंबा बनाया, व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़, और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन। आप ज़रा देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़ क्या है। हमारे लिए उस्वा हुजूर की ज़िंदगी है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो नबी अलैहिस्सलाम का अक़्द मुबारक होता है जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपसे। तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 बरस है। जनाब हज़रत सैयदा खदीजा उम्र में नबी अलैहिस्सलाम से कुछ ज़्यादा हैं, यानी वो पैदा पहले हुई, उनकी उम्र सालों के एतबार से, दुनियावी एतबार से वो आगे है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उनके साथ कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके से देखभाल कर रहे हैं, रिश्ते का पैगाम आता है तो नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा से मशवरा करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ज़रा पेश नज़र रखनी है कि फिर हज़रत खदीजा नबी अलैहिस्सलाम के साथ क्या बर्ताव कर रही हैं। तो ज़रा आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम की ये ज़िंदगी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा के साथ ये 25 साल से ज़ायद का अरसा है। लेकिन 25 साल में नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ओए तोए करके नहीं बुलाया। जी बिल्कुल, ये हमने देखना है। फिर नबी अलैहिस्सलाम के अक़्द मुबारक में बाद में भी ख़वातीन आई तो नबी अलैहिस्सलाम ने हर एक के लिए अलग हुजरा कायम किया। जी। तो ये सारी चीज़ें, फिर आप जनाब हज़रत मौला अली को देखिए, सैयदा हज़रत ज़हरा पाक को देखिए। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं, हमें सोसाइटी को ये सिखा रही हैं कि यहाँ हमने अपनी, असल में मसला क्या है, यहाँ इस्लाम भी हमारा अपनी ज़रूरत का है, अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी का है। वो जी इस्लाम ने ये कह दिया, इस्लाम ने तो आपको भी तालीमात दी हैं, औरत को भी दी हैं, बच्ची को भी दी हैं, भाई को भी दी हैं, तो वो सारी आपने पेशे नज़र रखनी है। मुफ्ती साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपने तरीके से, अपनी जहां आप अकोमोडेट हो रहे हैं वहां आप इस्लाम अपनी मर्जी से चलाते हैं। बात ये कि वही इस्लाम की बातें जब आप अपनी बहू के लिए रखते हैं, वो अपनी बेटी के लिए नहीं होती हैं आपकी। नहीं, वो देखिए, बुनियादी तौर पर उसूलन तो आपके घर में वो जो आपकी मैं आते हुए जो गुफ्तगू सुनी है, जिसमें आपने एक जानिब इशारा किया कि एक औरत ये चाहती है कि उसके बेटे के घर में जो औरत आई है ना, वो सारे के सारे घर के काम करे, काम भी और करे, वो मेरे सब कुछ बेटा, करे। अच्छा, वो मेरे बेटे को भी अपने कंट्रोल में न रखे। बिल्कुल। और अपनी बेटी के हवाले से ये हमारे पास लोग आते हैं, और मैं आपको रियल बता रहा हूँ जी, वो कोई तावीज दे दे, मेरी बेटी का जो है ना, वो उसका शौहर ख्याल नहीं कर रहा। अपने दामाद को बेटी का गुलाम बनाना चाहती हैं, और अपने बेटे को आजाद रखना चाहती हैं। हालांकि इस्लाम ये कहता है जो चीज आप अपने लिए पसंद करें वो दूसरे के लिए पसंद करें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी जो घर में बेटे की बीवी है
वो आपके साथ अच्छा अमल करे तो आप अपनी बेटी की तरबियत कीजिए, सही, उसको बताइए, ताकि दोनों के दरमियान अच्छा होता क्या है कि हमने तो यहाँ ये चीज़ें भी देखी हैं कि अपनी बहू की चीज़ें उठाकर वो सारी की सारी बेटियों को दे दी जाती है, तो ये गलत तरीका है, ये दुरुस्त नहीं है। इस्लाम देखिए, जो बेटी का मकाम है वो बेटी को दीजिए, जो बेटे का मकाम है वो बेटे को दीजिए, जो बहू का मकाम है वो उसको दीजिए। हाँ, हम ये भी ज़रूर, ये हम बैठ के यहाँ ये नहीं कहना चाह रहे कि माँ बाप की खिदमत की बेटे की जिम्मेदारी है, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी के साथ साथ अगर उसकी बीवी उसके माँ बाप की खिदमत करती है तो ये अहसन काम है, अच्छा काम है, लेकिन उसको खादिमा बना के रखना कि जी वो उसका मकसद हयात ही है, तो ये दुरुस्त नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि वो अपने शौहर, देखिए, वो अपने शौहर की खिदमत भी करे, तो उसके भी हुकूक जो है ना वो मुतय्यन कर दिए गए कि आप इस तरीके से बढ़िए। तो अगर हम मुआशरे में बराबरी रखेंगे तो मेरे ख्याल में जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए पसंद करें, वो अपनी बेटी के लिए, वो अपनी बहू के लिए, तो निज़ाम बहुत बेहतर होगा। देखें, आपने जो बहुत अच्छी बात की कि वो चाहेंगे कि सारा काम वो करें, मुफ्त में तो घर की मासी भी काम नहीं करती, तो आप चाहते हैं कि आपको एक मुफ्त की मासी मिल जाए जो सारा दिन काम करे और एंड में उसको जब कोई भी बात हो तो जी उसको बाहर भेज दिया जाए, इसके सामने ना बात करना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, इसको ना पता चले। ये किस तरह की बातें हैं? एनीवेज, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप मियाँ बीवी के रिश्ते पे हम बात करें तो मियाँ बीवी के रिश्ते की, जैसे उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, क्या है वो 2-3 चीज़ें जो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती हैं और कहाँ हम जाके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते? सबसे पहले तो रिस्पेक्ट जी। अच्छा, नॉर्मली हम घरों में देखते हैं ना कि अब ऑब्वियस सी बात है, अब लड़की आई आपके घर में, ऑब्वियस सी बात है सब कुछ छोड़ छाड़ के आई, उसके घर का एक अलग माहौल था, उसके घर का एक अलग रहन सहन था। अब वो आपके घर में आई, ऑब्वियस सी बात है उसको एक कल्चर को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, उसको टाइम दिया जाए। दूसरी बात ये कि उसको इंपॉर्टेंस भी दी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हो रहा है, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, घर में प्रोग्राम्स होते हैं, अब हर किसी से सजेशंस ली जा रही हैं, उसको भी बिठाया जाए, उससे भी हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, उससे इसको इंपॉर्टेंस जब मिलेगी ना। और नॉर्मली फीमेल्स के अंदर एक चीज़ है कि थोड़ा सा अगर उनको एक इम्पॉर्टेंस दी जाए तो वो आपसे बढ़ के मतलब उसको रिस्पॉन्स देती हैं। और रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस। अगर आप ये चीज़ से स्टार्ट लेंगे तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट तो एक रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस दी जाए। दूसरी चीज़ ये कि जब ऑब्वियसली बात है अपने कल्चर को छोड़ के वो आई हैं आपके घर में, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर किया जाए। ऑब्वियसली बात है, इंसान है, नो वन इज़ परफेक्ट, छोटी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर किया जाए, उसको इतना हाईलाइट ना किया जाए और छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाए। जब आप छोटी सी चीज़ को भी अप्रिशिएट करेंगे ना तो एक दिल बड़ा होता है और सामने वाला एक्सपेक्टेशन से बढ़ के रिस्पॉन्स करता है उस चीज़ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक और चीज़ होती है कि आपने जैसे शुरू में